बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में उस इलेक्ट्रिक पम्प के बाहर खड़े हैं जिसका आपने चर्चा सुना होगा सोशल मीडिया पर। खबरें जो ज़ीनत बनी हैं वो मीडिया की कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है वो नस्ब किया गया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, और जो पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट की वो ये है कि अब जो गाड़ियाँ हैं उनको जो तब्दील किया जा रहा है वो पेट्रोल से बिजली की तरफ किया जा रहा है, ताकि माहौल दोस्त जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाएँ, दर्जा हरारत में कमी की जा सके, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन जो होती है वो गाड़ियों की वजह से होती है। इसलिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो माहौलियाती आलूदगी में कमी कर सके। आज हम जानेंगे कि ये पेट्रोल जो इलेक्ट्रिक पंप है ये काम कैसे करता है और कितना मुफीद साबित होगा मुस्तकबिल में, साथ साथ जो आम बंदे को कितना फ़ायदा देगा या नहीं देगा। ये सिर्फ जो पॉलिसी है जो एलीट क्लास है उसके लिए ही सूटेबल होगी, और ये कितना मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद हो सकता है, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं ये काम कैसे करता है। जी ये इसकी 3 नोज़ल्स लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एक गाड़ी जो है वो चार्जिंग पे लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि हर मोबाइल का अलग अडॉप्टर होता है, उसकी अलग से पिन होती है। आईफोन का अलग होगा, नोकिया का अलग होगा, सैमसंग का अलग होगा। इसी तरह इन्हीं की भी अलग से नोज़ल है। ये ब्लू वाला जैपनीज़ कार के लिए, और जो साथ आप देख रहे हैं वो ऑडी के लिए यूज़ हो रहा है। अभी वो चार्जिंग पे लगी हुई है गाड़ी। तो साथ मुझे ये बताएं कि जो इसकी एक चार्जिंग है, कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लेता है चार्जिंग में? अगर आपकी जो बैटरी है वो 10% है, 5% है, तो अगर आप यहाँ से आप चार्जिंग करते हैं तो 1 घंटा लगेगा उसको 100% पे जाने के। और अगर आप घर में ही चार्जिंग उसकी करते हैं तो वो 5 घंटे जो है वो करती है। लेकिन उसमें आपका ये नुकसान है कि वो पॉइंट्स उसके पूरे नहीं होते, और डमी शो करता है कि मतलब 100% कंप्लीट हो चुका है। टाइम यहाँ से बचत होती है, सबसे पहला फ़ायदा। जी टाइम की भी बचत है, और चार्जिंग जो प्रॉपर करता है वो यही करता है। घर वाली भी करती है, लेकिन वो एक तो टाइम भी ज़्यादा लेती है, 5 से 6 घंटे उसको दरकार होते हैं, और पॉइंट्स भी मतलब आपको शो करती है 100, लेकिन होते वो कम है। कितना अच्छा स्टेप है ये अगर बात की जाए स्टेप की तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, आपको जैसे पता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और आने वाला जो दौर है अगर आप यूरोप साइड पे देखें तो वहाँ पे उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है कि 2025 तक या इसके करीब नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जो पेट्रोल का यूज़ है वो मिनिमम कर दिया जाएगा, कम से कम। डीज़ल पे गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं, गैस पे चलती हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का भी थोड़ा सा एक इशू है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस ज़्यादा आती जाएगी, ठीक है, लोग इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। इस गाड़ी के जो है वो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, माहौल दोस्त गाड़ी है ये। तो मुझे ये बताएं ये जो फैसिलिटी है ये इलेक्ट्रिक पम्प की या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, ये एलीट क्लास के लिए सूटेबल करेगी या आम तबका भी इससे है वो इस्तेफादा कर सकेगा? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, कि अगर आम आदमी है, गरीब आदमी, अब ये 1 करोड़ प्लस की गाड़ी है, ठीक है, गरीब आदमी तो नहीं सोच सकते इतनी महंगी गाड़ी लेने का, ठीक है। तो अगर गाड़ियाँ सस्ती करते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी देते हैं ये जो कि मतलब आने 10-15 साल जो आने वाले हैं उन्हीं में ही मतलब ये हो सकेगा। एकदम से आप नहीं कर सकते इसको ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये 3 गाड़ियाँ ही पाकिस्तान में चलती हैं ज़्यादा, ठीक है, इन्हीं की खरीदो फरोख्त होती है। दूसरा उसमें ये आ जाता है कि लोग अभी थोड़ा सा घबराएंगे इसकी तरफ एकदम से मूव करने के लिए, क्योंकि इसका मैकेनिक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है ईज़िली। लोग आप देखते हैं कि अक्सर कहीं पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, वो कहते हैं चलो ठीक है थोड़ा सा आगे जाके हम गैस डलवा लेते हैं। तो अगर जिस बंदे के पास इलेक्ट्रिक कार है और वो चार्जिंग के लिए आया है, ठीक है, और उसने कि जाना है, वो जब देखेगा कि लाइट ही नहीं है, लाइट कब आती है, घंटे बाद आती है, 2 घंटे बाद आती है, थोड़ा सा लोगों में अभी थोड़ा सा डर होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा, अवेयरनेस ज़्यादा आती जाएगी, लोग इसकी तरफ मूव करेंगे, और करना होगा हमें, क्योंकि हमने दुनिया के साथ अगर मुझे ये बताएं कि कितना किलोमीटर चलती है गाड़ी अगर एक दफ़ा आप उसको चार्ज करवा लें तो? देखें, अगर फुल चार्ज करते हैं तो 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है आपकी, ठीक है। एक गाड़ी फुल 100% बैटरी के ऊपर 300 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि इसके फ़वाइद क्या हैं और कितना सूटेबल है ये माहौल के लिए, और साथ साथ गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी कि अगर आपने इसको मुस्तकबिल में अपनाना है तो जो है वो गाड़ियों में सब्सिडी देनी होगी, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बनाने होंगे, साथ साथ यहाँ पर जो है मज़ीद अब जो है इलेक्ट्रिक पंप लगा देंगे। साथ साथ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी में प्रोसेस जारी है, यहाँ पर चार्जिंग का प्रोसेस जारी है। ये गाड़ी जो है वो चार्ज हो रही है। ये पीछे से आप देख सकते हैं पूरा इस इलेक्ट्रिक पंप को कैसे बनाया गया है, कैसे इसकी शेप है और कितना ये टाइम लेता है, ये सब आपकी जो रीडिंग है वो आपके सामने आ रही है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, माहौल दोस्त इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट चाहती है कि
ایسے انیشیٹو سے جو ہے وہ ماحول کو بہتر بنایا جا سکے، تو لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیپ لیا گیا ہے۔ کچھ دن قبل کابینہ سے صبری منظور کروائی گئی تھی کہ جو گاڑیاں ہیں اب اس کو بجلی کی طرف لایا جا سکے تاکہ ماحول دوست پالیسی بنایا جا سکے اور اپنے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔